हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ में हो और हाल ही में आप ट्वेल्थ का बोर्ड का पेपर लिखने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉपर ने जो आंसर शीट लिखता है वो किस तरीके से लिखता है, क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको आंसर लिखते टाइम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। इसमें बहुत सारे आप छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे कि क्या गलतियां हैं आपको नहीं करना है जब आंसर शीट लिखोगे और क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये एक टॉपर की यहाँ पे आंसर शीट में दिखाने वाला हूँ और इसमें उसने किस तरीके से अपने आंसर शीट को लिखा था और क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखे थे, कौन कौन से पेन यूज किए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये है टॉपर की आंसर शीट। देखो, सबसे पहले क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने ये देख लो। पहले तो ये देखो कि बोर्ड की कॉपी इस तरह की मिलेगी आपको। यहाँ आपको मिलेगा स्पेस फॉर राइटिंग क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर आप इस कॉलम में लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और सेक्शन देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ए, जो भी सेक्शन होगा उसको आप यहाँ पर इस तरीके से बीच में लिखोगे, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव लगता है। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल है तो यहाँ पर आपको स्पेस आप इस तरीके से यूज कर सकते हो फॉर योर रफ वर्क। तो कोई न्यूमेरिकल है जिसका आंसर निकालना है, फॉर्मूला यूज करके कोई कंसेप्ट निकालना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखे हुए हैं। बट उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर है बेटा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, बट उसके आगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आगे यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, बी। उसके आगे आंसर को पूरा लिखना है कि बिकम ग्रेटर देन सी। तो आपको ये नहीं है कि जस्ट सिर्फ ये लिख दिया कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, तो आपने जस्ट इतना लिख दिया, वो थोड़ा इंप्रेसिव नहीं लगता है। तो आपको क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन नंबर पूरा सीक्वेंस लिखना है, उसके बाद उसके आगे करेक्ट आंसर क्या है, बी है, ए है, डी है, सी है, बी है, जो भी है उसके आगे, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है वो लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है जब भी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हो, और इस सेक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन को कैसे कैसे लिखना है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रफ वर्क के लिए थोड़ा सा स्पेस यूज कर लेते हैं। इससे क्या लगता है, आपको सिंसियरिटी नजर आती है कि कोई भी आपको स्पेस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, इस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हो। जब ऐसा सा रीजन वाले के लिए बात करते हैं, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उसका ऑप्शन कौन सा है, बी है, सी है, डी है या ए है, जो भी है उसके आगे लिखना है हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, उसके आगे उस आंसर को लिखना है कंप्लीट, कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इस तरीके से आपको प्रॉपरली पूरा लिखना है। ऐसा नहीं कि जस्ट इतना क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी है और आगे निकल गई, तो इससे आपको एक थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेक्शन बी स्टार्ट होता है, तो उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप भी इस तरीके से कर सकते हो, इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। अगर उसका कोई पार्ट है तो यहाँ पर मेंशन करते हो कौन सा पार्ट है उसका। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली लिखना है। अब सारी चीज़ें आप देख लो किस तरीके से लिखी हुई हैं, पूरा डिजाइन कोई ज़्यादा एक प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में लिखी हुई है सारी चीज़ें। आप देख पा रहे होंगे राइटिंग का भी बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, हर एक चीज़ एक प्रॉपरली विजुअल है, सारी चीज़ें कैलकुलेशंस पूरी की हुई हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे आंसर्स लिखे हैं तो उसकी यूनिट भी प्रॉपरली आ रही है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। जैसा कि मैं बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका पार्ट अगर बी है तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 18 है और उसका पार्ट कौन सा है, बी है। और जब अगर कोई सेक्शन है तो इसको आप बीच में यहाँ लिख सकते हो। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर आप स्किल से लाइन भी कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेस को एक अट्रैक्टिव कॉपी दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें किस तरीके से लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर ये वाले जो बॉक्स हैं, ये मार्क्स हमारे पास क्या कर रखे हैं, हिडन कर रखे हैं कि किस क्वेश्चन पर कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये है कि आपको कॉपी में किस तरीके से लिखी जाती है। टॉपर्स कैसे कॉपी लिखता है जिससे वो 95 96 97% तक अचीव करता है। तो इस तरीके के आपको लिखने का आपके लिए एक हिंट दे रहा हूँ, इस पर आप नहीं जाइएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि ये सारा इतना सा स्पेस बच रहा था और आपने अगला पेज स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि इसने कॉपी बनने की कोशिश करी है। तो आप अगर ऐसा है तो क्वेश्चन अगर आपके पास 2 3 लाइन बच रही है तो आप हो सकता है वहीं से स्टार्ट कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, कुछ चीज़ आप लिख पा रहे हो तो यहाँ पर लिख लो आराम से। लेकिन हर एक क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 2 लाइन कम से कम
मतलब मैक्सिमम इतना ही काफ़ी है, 2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम छोड़ के चलिए। ऐसा नहीं कि जैसे क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट किया आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं, डायरेक्टली एक प्रॉपर उसमें लिखते चले गए। तो थोड़ा सा स्पेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मार्किंग जब करी जाती है तो यहाँ पर आपको मार्किंग भी दी जाती है कितने मार्क्स में इस क्वेश्चन में मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपी ऐसा नहीं है कि नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस बच रहा है और उसको आप लेफ्ट करके स्किप करके आगे निकल गए। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको टॉपर बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबकी एक स्टेप मार्किंग होती है, यहाँ पर ये मार्किंग है लेकिन ये हटा दिए गए हैं कि किस क्वेश्चन पर कितने मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पर मोस्टली ऐसा नहीं कट किए होंगे डायरेक्ट, देखो थोड़ा सा भी अगर वो आ रहा है, थोड़ा सा एक विजुअल होना चाहिए कंप्लीटली आपको। देखो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ दिखी हुई है। क्वेश्चन में 21 स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है, उसके बाद उसका पार्ट है। तो इस तरीके से आपको सिस्टमेटिकली देखो, अगर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी है आपको, तो यहाँ पर साइड में हमने क्या किया है, स्पेस को यूज किया है। तो इस स्पेस को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। आप पेंसिल और ब्लैक पेन यूज कर सकते हो और ब्लू पेन, बस इसके अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करेंगे, और बॉल पेन यूज करना है सारे के सारे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पेंसिल से लाइनिंग भी की हुई है। अब सेक्शन नंबर सी स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि सेक्शन सी स्टार्ट होगा नेक्स्ट पेज से चले जाएंगे, नहीं। सेक्शन सी स्टार्ट हुआ, हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, आप चाहो तो यहाँ पर एक अंडरलाइन कर सकते हो या 2 अंडरलाइन कर सकते हो। अब उसके बाद स्टार्ट होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, उसका पार्ट ए। तो इस तरीके से हम लिखते चले गए यहाँ पे, और सारी चीज़ों को हम डायग्राम विथ प्रॉपरली डायग्राम बनाया है हमने यहाँ पे। और देखो पेंसिल का यूज किया गया डायग्राम के लिए, स्पेशली पेंसिल यूज करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव रहता है। ब्लैक पेन मत यूज करना, क्योंकि कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, उसको रफ करने के लिए हम पेंसिल को रफ भी कर सकते हैं, पेन रफ नहीं होता है। आपको याद रखना है कि ब्लू पेन यूज करोगे और ब्लैक पेन यूज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखने के लिए, और क्या करोगे, पेंसिल यूज कर सकते हो, बस इसके अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना। और क्या रहेगा, बॉल पेन यूज होने चाहिए सारे के सारे, जेल पेन नहीं हो। आप देख पा रहे होंगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल भी है या कोई कैलकुलेशन से, तो थोड़ा सा स्पेस ऐसे रखिएगा कि जो एग्जामिनर होगा, आपको जो चेक करने वाला होगा, उसको थोड़ी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। ऐसा नहीं एकदम कंजस्टेड कर दिया, बहुत स्पेस कम किया हुई, सारी चीज़ों को आपको एक प्रॉपरली वे में लिख के चलेंगे। थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके चलिएगा, और ज़्यादा स्पेस भी नहीं ऐसा लगे कि कॉपी भरने की कोशिश की गई है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये, उसके बाद इसकी यूनिट लिखना जरूरी है। उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, थोड़ा 1 या 2 लाइन छोड़ दी, उसके बाद हम स्टार्ट करके चले जाते हैं और एंड तक भरना है। इस तरीके से जब डिफरेंस दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, बीच में एक पेंसिल और स्केल से लाइन कर सकते हो, उसके बाद दोनों का डिफरेंस दिखाओगे, और इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ें अट्रैक्टिव लगेंगी। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो भी गई है तो देखो ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो यहाँ पे एग्जाम इसने क्या किया है, टॉपर ने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा बस कट किया है, यहाँ पर भी कट किया गया, चीज़ें नहीं है। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम ऐसे कर देते हैं, एकदम गलत, ये गलत हो गया, थोड़ा इंप्रेसिव नहीं लगता है। इस तरीके से नहीं करना, बहुत सारी कट नहीं लगाना है, बस 1 या 2 कट लगा दो, उससे एग्जामर समझ जाता है ये चीज़ नहीं देखनी है, अगर गलती हो गई भी गई है तो। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरे डायग्राम हम यहाँ पे बनाए गए हैं, वो सारे के सारे किससे बनाए गए हैं, पेंसिल से बनाए गए हैं बेटा। तो पेंसिल से का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पर लिख पा रहे होंगे, ये वाली चीज रीडिंग्स हो, आपको पेंसिल लिख सकते हो तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें वन बाई वन, तो कितना सुंदर डायग्राम बनाया है। तो इस तरीके से आपको इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और बाकी पेपर छूट जाए और डायग्राम बनाने में टाइम निकल जाए, थोड़ा सा स्पीड भी रखनी है और थोड़ी सफाई भी रखनी है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, ये डायग्राम बनाया प्रॉपरली, आपको दिख रहा होगा, सारी इसकी सारी रेज दिख रही है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, और ये प्रॉपर स्लैब है। स्केल का यूज़ करना डायग्राम में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसके पेंसिल लिया और डायरेक्टली हम बिना स्केल से बना देते हैं, तो ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और मार्क्स वहाँ पे आपके काट लिए जाते हैं। अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो कोई चीज़ गलत हुई है तो यहाँ पर उसने इस तरीके से कट लगा दिया कि ये चीज़ नहीं देखनी है, और यहाँ भी हम देख सकते हो इस तरीके से ये चीज़ नहीं देखनी है। तो अब जैसे सेक्शन अगला स्टार्ट हुआ, तो सेक्शन डी यहाँ से स्टार्ट हो गया। कोई रबर का यूज करना है तो यहाँ पर रबर किया, और उसको रबर को काट जरूर देना है इस तरीके से, एक बार काटो या 2 बार काटो, और यहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं थर्ड का, फोर्थ का, 30 का, फर्स्ट का, इस तरीके से कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, सी आ रहा है, डी आ रहा है, उसके बाद उसका वो भी एक्सप्लेनेशन देना है कि सी आ रहा है तो सी में क्या क्या है वहाँ पर। जैसे डी ऑप्शन आया तो रिमेन सेम है डी वाले ऑप्शन में। तो ये सारी चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, और जिससे आपको एक अट्रैक्टिव लगता है। आप देख पा रहे होंगे टॉपर की पूरी आंसर की, देख सकते हो किस तरीके से टॉपर ने किया है इस तरीके से। अब देख लो यहाँ पे स्पीड भी मेंटेन करी जाती है और सफाई भी मेंटेन करी जाती है, तो हर एक चीज़ प्रॉपरली लिखी हुई है, और एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बहुत अच्छा।
तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में साबित होंगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, ये मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकाला हुआ है, ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप बनाया है। और ये क्या है, एक प्रॉपरली डायग्राम बनाया पेंसिल और स्केल की हेल्प से। तो जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और अपनी एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना। और सारे एग्जाम में, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सारे एग्जाम्स में आप इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। तो ये था टॉपर बनने का सीक्रेट प्लान। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अपनी गलतियों को सुधारोगे और उनको एग्जाम में जाके इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को पसंद करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।